तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, swallowing द हेवेंस की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जाओ यू बुयू से फाइट करते हुए हार गया था, पर बुयू वहाँ पे उसे किल नहीं करता क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए वो एक और चांस देना चाहता था। पर जो जायू होता है वो उल्टा ही बुयू के ऊपर अटैक करता है। इस वजह से बुयू को आ गया था काफी ज्यादा गुस्सा, इसलिए वो उसे बिना रहम दिखाते हुए वहीं पे किल कर देता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें बुयू को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो कल्टीवेशन करते हुए बॉडी रिफाइनमेंट की 9th लेवल की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। वो कहता है मुझे जल्द से जल्द 9 लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर सिलेक्ट हो पाऊँ। इसी के साथ मुझे जल्द से जल्द अपनी क्लैन भी वापस जाना होगा, मुझे कुछ अधूरे काम भी तो करना है। पर किंगमैन कहती है तुम इन सभी बातों को छोड़ो, फिलहाल के लिए यहाँ से चलो, और वो एक सिटी के अंदर लेकर आती है जहाँ पे कियासी सिटी के अंदर कोई इवेंट होने वाले होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीतू मिंगलोंग को दिखाया जाता है। उसकी मास्टर उससे कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी ना करो। मिंगलोंग कहता है वैसे मास्टर, बुयू को अगर अभी के अभी खत्म नहीं किया गया तो वो फ्यूचर में एक काफी बड़ी परेशानी में बदल जाएगा, इस वजह से मैं उसे अभी के अभी खत्म करना चाहता हूँ, और वो इसके लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू और किंगमैन को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप से फ्रूट्स को खरीद रहे होते हैं। असल में ये शॉप उसी सीनियर का था जिस सीनियर ने मिंगलोंग को तंग किया था। पर तभी वहीं पे सीतू मिंगलोंग भी पहुंच चुके होते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं इस फ्रूट की 10 स्पिरिट क्रिस्टल दूंगा, और वो बुयू से इसके लिए कम्पीट करने लगता है। बुयू कहता है कि तुम यहाँ पे भी मुझे परेशान करने के लिए आ चुके हो, और किंगमैन जो होती है उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है। वो कहती है कि ये फ्रूट काफी ज्यादा रेयर है, इसकी कीमत हम 20 स्पिरिट क्रिस्टल देंगे। ये सुनने के बाद बुयू के दिमाग में भी प्लानिंग आता है और वो मिंगलोंग के साथ फ्रूट की कीमत 100 स्पिरिट क्रिस्टल तक बढ़ा देता है। पर बुयू अचानक से ही कहता है सीनियर, मैं इसके आगे आप और पैसा नहीं दे सकता, ये फ्रूट अब आपका हुआ। ये सुनने के बाद तो मिंगलोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जब तक उसे पता चलता कि धोखा दे गया है उसे काफी ज्यादा देर हो चुका था। इसके लिए वो बुयू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, यहाँ तक कि अटैक करने के लिए भी उतर आए थे। बुयू और किंगमैन वहाँ से बचते हुए भागने लगती है। तभी अचानक से एक और वहीं पे की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की वॉरियर को देखते हैं जो कि छुपा हुआ था। वो भी बुयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बुयू और किंगमैन दोनों ही यहाँ से जान बचाकर जैसे तैसे भाग रहे होते हैं। वे दोनों कहते हैं इस सिटी के अंदर इस तरीके से कोई भी फाइट नहीं कर सकता, अब तक तो एल्डर गोंगसुन को आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। वो दोनों फाइट करते हुए सीनियर ब्रदर मो के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। वो सीनियर बुयू के ऊपर अटैक करता है, पर वो अटैक सीधा ही जाकर लगता है ब्रदर मो को। पर ब्रदर मो तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है, वो काफी इजीली इस अटैक को रोक लिया था। इसी के साथ वो वहाँ पे आते हुए कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस सिटी के अंदर फाइट करे, वो भी मेरे होते हुए। इसी के साथ वो सीनियर फिर से मुंह के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और बुयू मिंगलोंग के साथ फाइट कर रहा होता है। वो सीनियर ब्रदर मो के ऊपर अटैक करते हैं, पर सीनियर ब्रदर मो काफी इजीली उसकी हर एक अटैक्स को डिफीट करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो सीनियर एक इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करता है। पर यहाँ पे सीनियर ब्रदर मो काफी इजीली उस अटैक को उसी के ऊपर ही कर दी होती है, जिसकी वजह से वो जो सीनियर डिसाइपल था वो वहीं पे अजीब सा रिएक्ट करने लगा था, यानी कि वो उस इंसेक्ट के कंट्रोल में आ चुका था। इसी के साथ हम वहीं पे मिंगलोंग को भी देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है बुयू आज मैं तुम्हें यहीं पे किल कर दूंगा। पर तभी अचानक से जो वो सीनियर होता है वो वहीं पे पहुंच चुका होता है। तुरंत ही मिंगलोंग की पैरों को पकड़ लिया और काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। इस वजह से मिंगलोंग भी वहाँ पे फाइट नहीं कर पाता और मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्रदर मो, बुयू और सीनियर सिस्टर सु यानली के साथ। वहीं पे हम किंगमैन को भी देखते हैं जहाँ पे वैसे भी इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीनियर सिस्टर सु यानली कहती है उन लोगों ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया था यकीनन वो डीमन स्पिरिट इंसेक्ट होना चाहिए, पर उन लोगों के पास ये चीज आया कहाँ से, और वो इन सभी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रदर मो से कहती है। यह सुनने की बात तो ब्रदर मो भी इसके लिए एक्सेप्ट हो गए होते हैं। इसके आगे सीनियर सिस्टर बुयू से कहती है बुयू सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर तुम
तुम केयरफुल रहना, मिंगलोंग तुम्हें फंसाने के लिए हर वो कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद बुयू भी कहते हैं हाँ सीनियर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फाइनली वहाँ पे जेक्ट की जो सुप्रीम प्रोटेक्टर था वो भी वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पे बुयू भी मौजूद था जो कि अभी तक कल्टीवेशन कर रहा था। कुछ ही देर में वहीं पे कंपटीशन भी शुरू कर दिया जाता है। एल्डर गोंगसुन कहता है जो भी यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर किसी को किल करने की कोशिश करेंगे उसे तुरंत ही वहीं पे उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी के साथ उसे सेक्ट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी शुरू हो जाता है और एक एक करके डिसाइपल एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फाइनली आखिरी फाइट आ चुका था जहाँ पे वो डिसाइपल कहने लगता है अगर और कोई बचा है तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। ये सुनने की बात फाइट करने के लिए वहीं पे तुरंत ही बुयू आ चुका होता है और कुछ ही अटैक्स के अंदर उसे हरा दिया होता है। ये देखने की बात वहाँ पे डिसाइपल बात करने लगते कि इस तरीके से हम बुयू को हरा नहीं सकते और काफी सारे डिसाइपल एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर बुयू के लिए एक कोई बड़ी बात नहीं था। काफी इजीली उन सभी डिसाइपल्स को एक ही साथ हरा दिया होता है, जिसकी वजह से इस कंपटीशन की विनर बुयू अब बन चुका था। एल्डर कहने लगते हैं कि इस कंपटीशन की विनर है बुयू, पर तभी अचानक से मिंगलोंग कहने लगता है वो तो की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर भी नहीं है, वो सेक्ट की जूनियर प्रोटेक्टर कैसे हो सकता है। पर एल्डर गोंगसुन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर हो या नहीं, वो इस कंपटीशन की विनर है। इसी के साथ और जो मिंगलोंग की मास्टर होता है वो भी एल्डर गोंगसुन से वहीं पे इस चीज के लिए बहस कर रहे होते हैं, पर तभी वहीं पे सुप्रीम प्रोटेक्टर कहने लगते हैं अगर इस पर किसी को विश्वास नहीं है तो क्यों ना इसे एक फाइट के अंदर बदल दिया जाए। मिंगलोंग तुम तो की ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर मौजूद हो, क्यों ना तुम यहाँ पे बुयू के साथ फाइट करो, अगर वो जीतता है तो वो बन जाएगा सुप्रीम प्रोटेक्टर की जूनियर। ये सुनने की बात तो मिंगलोंग भी इस चैलेंज को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया होते हैं। बुयू भी उससे फाइट करने के लिए वहीं पे रेडी हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी वेपन के साथ अटैक करते हैं, जहाँ पे दोनों ही लगभग बराबर की पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं, पर तभी वहीं पे जो बुयू होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और पीछे होने लगता है। मिंगलोंग कहता है इस बार ये तुम्हारे लिए आखिरी फाइट होंगे, मैं अपनी दुश्मन को यहीं पे किल करने वाला हूँ। और वो काफी ब्रूटल तरीके से हंसते हुए अपनी लेजेंडरी थंडर टेक्निक के इस्तेमाल करते हुए बुयू के ऊपर अटैक करता है। बुयू भी एक शील्ड का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता और वो अपनी हेवनली स्पीयर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंगलोंग की जो लेजेंडरी थंडर टेक्निक होता है वही पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी के साथ इस अटैक के अंदर मिंगलोंग जो होता है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, यानी कि वो इस फाइट को हार चुका था। पर मिंगलोंग ब्रूटल तरीके से हंसते हुए कहता है बुयू तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतना इजीली हार मान जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है, तुमने गलत सोचा है। और वो वहीं पे अपनी थंडर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिए होते हैं। ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि जो मिंगलोंग की बॉडी होता है वो पूरी तरीके से चेंज भी हो चुका था। ये देखने के बाद बुयू को भी थोड़ा सा डर सा लगता है, पर वो यहाँ पे किस तरीके से पीछे हट सकता था। सीनियर सिस्टर सु यानी जो होती है वो कहने लगती है मिंगलोंग ने किसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जबकि ये सभी चीजें इस फाइट के अंदर पूरी तरीके से बैंड है। पर जो सुप्रीम प्रोटेक्टर होता है वो असल में मिंगलोंग की सपोर्ट में होता है और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीनियर सिस्टर सु यानली को वहीं पे रोक दी होती है। मिंगलोंग तुरंत इस बुयू के ऊपर अटैक करता है। बुयू जैसे तैसे अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसकी थंडर अटैक्स को डॉच कर रहे होते हैं, पर जो मिंगलोंग की हर एक अटैक्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेडली होते हैं। यहाँ तक कि बुयू अपनी लेजेंडरी इंग एंड ड्रैगन टेक्निक का भी इस्तेमाल करती हुई वहीं पे मिंगलोंग को हरा नहीं पाता। मिंगलोंग यहाँ पे काफी इजीली उसके अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके आगे मिंगलोंग थंडर डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयू के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था बुयू अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा होता है। अब बुयू के लिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही परेशान हो चुके होते हैं, पर बुयू यहाँ पे किस तरीके से ही हार मान सकता था। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है। इमोर्टल मिंगलोंग तुरंत ही बुयू को डीमन किंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाता है, जो कि असल में सान वुकोंग की ही होती है, जिसकी वजह से इस बार बुयू की जो पावर होता है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था और काफी इजीली बढ़ी हुई पावर्स के साथ मिंगलोंग को पीछे कर दिए होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पे
एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, में आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे स्ट्राइक की वजह से चैनल पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। आप लोगों से मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर से करना। इसी के साथ जो भी दोस्त आपकी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते उनसे शेयर जरूर से करना। और मेरी फैमिली के ऊपर मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि वो ऐसा जरूर से करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।